तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका 6 नवंबर को होने वाला गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा एकदम आपके लिए असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपका एक गणित विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में होगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ भी लें। ये प्यारे बच्चों आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित विषय का पेपर होने वाला है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग इसको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये गणित विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे बच्चों, 75 अंकों का पूरा पेपर आपका होने वाला है। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूं कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देख लीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखते चले आप लोग, पहला क्वेश्चन पूछा है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 26 और 91 का एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ से आप लोग देख ले। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 13। रेखिक बहुपद का शून्यक होगा, देखो प्यारे बच्चों शून्यकों का योग होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, C/A B/A इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्यारे बच्चों आपका C नंबर का लिखा है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन, जब A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, मगर B1 B2 बराबर नहीं हो C1 C2 के, तो रैखिक समीकरण का क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा का कोई हल नहीं होगा, बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, AP 2 7 12 का सार्वंतर होगा। देखो प्यारे बच्चों, AP 2 7 12 का सार्वंतर कितना आएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, चौथे का राइट आंसर आपका A नंबर का ये आ जाएगा। और इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र कोण वाले किसी वृत्त पर PAB P स्पर्श रेखा है तो परस्पर 0 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो इसका बराबर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, 5 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका A नंबर का आ जाएगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़े ना प्यारे बच्चों, तो देखो छठे का राइट आंसर आपका D नंबर का ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज प्यारे बच्चों समरूप होते हैं, तो यहाँ पर आपको समबाहु लिखकर आना होगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, तो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा एक्स निर्देशांक ये कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा 45 डिग्री का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 माध्यक माइनस यहाँ पर आपको लिखना होगा 2 गुणा माध्य, ठीक है ना, ऐसे आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होगा। देखो प्यारे बच्चों, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो देखो प्यारे बच्चों 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी एक नंबर से, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, आप लोग देख लें। दूसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ई नंबर से cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन थीटा का मान प्यारे बच्चों आपसे पूछा, तो देखो टेन थीटा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेनी है जी नंबर से। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। और द्विघात समीकरण का विविधि कर, तो देखो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का विविधि कर क्या आ जाएगा, देखो प्यारे बच्चों आपका ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है बी नंबर से।
और उसके अलावा देखो 5वें नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना, 5वें की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए नंबर से। और उसके अलावा देखो 6ठे नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना, 6ठे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सी नंबर से। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरी की पूरी जोड़ी का मिलान बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देखने को मिलेंगे प्रश्न नंबर 4 में। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 4 में पूछे गए सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है SN बराबर, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा बाहर लिखना होगा आपको n, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 + n, और कोष्टक हो जाएगा बंद, और बटे में आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिएगा। आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो प्यारे बच्चों आप लोग ये वाला सूत्र लिख कर आ सकते हो वैसे तो, या फिर आपको एक और सूत्र बता दो इसकी जगह पर, ये वाला मत लिखना, तुम तो ये वाला सूत्र लिख देना। कौन सा होता है, देखो SN का सूत्र आपका होता है SN बराबर n/2, और उसके बाद में देखो अंदर और आपको लिखना है यहाँ पे 2a और प्लस, और उसके बाद में n-1 × d, ठीक है ना। ये वाला सूत्र प्यारे बच्चों आपका SN का सूत्र होता है परफेक्ट, इसको आपको याद करके जाना होगा, ये आपके परीक्षाओं में आता है, ठीक है ना। एक सरल वाला सूत्र था, यहाँ पर आपको L लिख कर आना था, तो इसकी जगह पर आप लोग ये मत लिखना, ये वाला ज़्यादा सही होगा आपके लिए, ये वाला आप लोग याद रखें, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से XY की दूरी लिखिए प्यारे बच्चों। देखो मूल बिंदु से आपको XY की दूरी लिखनी होगी। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा √x2 और इसके बाद में x² और y², इस प्रकार से आपको ये लिख कर आना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखिए दृष्टि रेखा की परिभाषा। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है, ठीक है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख देना दृष्टि रेखा की परिभाषा, आप लोग देख कर लिख देना। और इसके बाद में एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो यहाँ से आपको लिखोगे अपरिमित रूप से अनेक, क्या लिखोगे, अपरिमित रूप से अनेक दृष्टि रेखाएं ये स्पर्श रेखाएं होती है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। देखो प्यारे बच्चों वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 2πr, और उसके बाद में θ/360, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख ले। बेलन के आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। देखो प्यारे बच्चों बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख लें, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो प्यारे बच्चों समांतर स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक नहीं होंगी, ये आप लोग अलग देखें, क्योंकि स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं तो केवल 2 होती है। तो देखो यहाँ पर आपको 2 लिख कर आना होगा, कितना लिखोगे 2। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो बेलन के आयतन का सूत्र आप लोग यहाँ से याद करके जाना, πr/2h, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो देखो आपका असत्य हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, सत्य होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन में निर्देशांक क्या प्यारे बच्चों ये है। तो देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh होता है। तो देखो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ये भी क्या आपका सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ये दे रखा है, इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। 6 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लो। ये मैंने आपको 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर भी पूरा का पूरा बता दिया है। और 6 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर पूरा का पूरा, और 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 ये पूछा है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये लिखा प्रश्न नंबर 8 का पूरा उत्तर, और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों आपको ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन ये पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। 10 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर ये पूछा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है द्विघात समीकरण। तो देखो प्यारे बच्चों इसके मान आपको लिखने हैं। तो देखो 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा लिख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और इसको भी पूरा का पूरा नोट कर लो, ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा 7, 10, 13 का 8वां पद आपको ज्ञात करना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 13 जो पूछा था ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया 13वें क्वेश्चन का उत्तर। और 13 के बाद वाले अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 14। तो 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। 14 के अथ वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोसेट tan a का मान आपको ज्ञात करना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे से देख कर जाना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके इस पेपर का सॉल्यूशन लिखा है, ये आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा हल कर लें। इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। 2 खिलाड़ी संगीता। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। और उसके बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, इनको भी देख ले आप लोग। और प्रश्न नंबर 17 पूछा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इसको भी देख लें आप लोग। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ तक का पेपर। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। 18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये आपको मैं बता चुका हूँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा ये वाला, तो इसको भी आप लोग देख लें। ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का पूरा ये उत्तर, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, 19वां क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख ले और समझ ले। तो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं प्यारे बच्चों दे देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा देख लो और समझ लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आपको हल करना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों पूरा का पूरा देख लेना। ये आपको मैंने पूरा का पूरा प्यारे बच्चों बता चुका हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो अब 2 अंकों की संख्या। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। 22वां क्वेश्चन पूछा, दिए हुए बंटन माध्य। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।